करते हम माँ सीता की पूजा, क्यों सुंदर थी, हमने देखी नहीं, हमें क्या पता कैसी थी, पर क्यों पूजा करते? इसलिए कि उस माँ का आत्मबल बड़ा गहरा था, उस माँ की तपस्या बड़ी गहरी थी, उस माँ की साधना बड़ी गहरी थी, और ऐसी माँ के कारण ही भगवान राम राम बने। अब वो माँ क्या कहती जब रावण उनके पास आता, और क्या कहता है? जो एक अभावग्रस्त नारी को कहा जाता है, वही रावण कह रहा कि तुम्हारे पति वनवासी बन बन में धक्का खा रहे हैं, न खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कुछ है, अगर राम लायक होते तो राज्य से निष्कासित क्यों किए जाते? इसलिए हे सीते, देख मैं तुझे इस धरती का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी बनाने आया। ये कौन है? ये वासना है, ये कामना है जो प्रलोभन दे रही है, जो लालच दे रही है। वो कौन समझ सकता है? जो सत्संग में बैठा हो। और जो सत्संग नहीं आते हैं तो फिर नीले ड्रम से भी बाज नहीं आते। आज तो संसार कहां तक पहुंच गया, कितने पतन तक चला गया है। वो सीता की पवित्रता को क्या जाने जो अपने राम को काटने में गुरेज न करे। आज संसार की कहानी है दोनों, वो भी एक माँ थी, ये भी एक माँ है, लेकिन अवस्था क्यों बदली? जीवन का चरित्र क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने सत्संग छोड़ दिया। सत्संग करना नहीं होता, सत्संग जीवन में अपनाना होता है। महात्मा बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, भोग से कोई महात्मा नहीं बनते। लेकिन माँ सीता मुस्कुरा कर कहती है कि कितना है तेरा साम्राज्य? रावण कहता मेरा साम्राज्य धरती पे छोड़, स्वर्ग भी मेरे अधीन है। देवता मुझसे डरते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भी मेरे सामने नहीं आते हैं। और जिस ग्रह नक्षत्रों में लोग डरते हैं वो ग्रह नक्षत्र मेरे अंडर में है देवी। और राज की बात मत कर, मैं काल के कपाल पर पांव रखकर अपने सिंहासन पर बैठता हूँ। इतनी शख्सियत जिसके पास है, बताओ कौन सी नारी का ईमान नहीं डोलेगा? लेकिन वो भारत की माँ है, माँ सीता। हाथ को तिनका उठाकर कहते रावण सुन, उसके बावजूद भी राम के सामने तेरी औकात इस तिनके के बराबर भी नहीं है। तृणाधरी बोठ कहत बह देई, सुमिर अभद पति परम सनीही। उसके बावजूद भी, और रावण को रात को नींद नहीं आई, वो रोया, वो गिड़गड़ाया, परेशान हुआ, और इतना परेशान हुआ कि वो हर बार उसका मनोबल टूटता। ऐसा क्या है राम के पास कि इतनी 13 साल के कष्ट के बाद भी ये स्त्री राम को भगवान मानती है और मुझे तिनके के समान मानती है, जबकि सारी दुनिया मुझे रावण रावण कहकर पुकारती है। विश्व विजेता और ब्रह्मांड अधिनायक, विश्व का साम्राज्य का मालिक मानती है। इसके पति में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? और मेरी इतनी बेइज्जती, जिससे काल भी डरता है उसे ये नहीं डरती। यह है गृहस्थी। और अगर गृहस्थी इतनी मजबूत हो तो उन्हीं गृहस्थी वालों के किस्से का नाम भक्ति है। माँ सीता के किस्से ही तो गा रहे हम आज, भगवान राम के किस्से ही तो पढ़ रहे हैं। भक्ति कोई और थोड़ी है, उन्हीं का चिंतन करना गृहस्थी है, उन्हीं का चिंतन करना भक्ति है। आप अपने रिश्ते नाते में भी देखते हैं, कभी रिश्ते में चले जाओ जिसने बढ़िया निभाई हो, बहुत बढ़िया निभाई हो, तो परिवार वाले ना अपनी बहू को बोलते हैं कि अगर बनना है ना तो उसकी तरह बनना। उसमें ऐसा क्या, चार हाथ थोड़ी उसमें, वो कोई साक्षात दुर्गा थोड़ी है, वो कोई नृत्य थोड़ी कर रही है। लेकिन क्यों बोलते हैं कि उसकी तरह बनना? हमारे गांव में एक भाई है, हमारे बापू प्रधान भी है, समाज के बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति भी है। उनकी मिसेस को आज भी बड़े सम्मान से पूरा गांव देखता है, क्योंकि लोग अपने होनहार परिवार के साथ नहीं निभा पा रहे। उसके परिवार में दो पागल थे उन्होंने दोनों के साथ। वो बात तो कुछ अलग निभाई है ना उसने, बात तो कुछ अलग है। तो आज भी उसका सम्मान है, उसका मुकद्दर भी खिलाफ, पत्नी भी, बेटी भी प्रधान है, विदेश में आज अपना जीवन जी रही है। हर प्रकार के जहाँ अभाव जीवन में था सब प्रभाव है, लेकिन उसकी तपस्या, उसकी साधना कोई कम नहीं है, निभाई है जीवन की यात्रा। तो जो गृहस्थी को सुंदर निभा लेता है, भक्ति तो अपने आप उनके किसी ही तो भक्ति है। जब द्रौपदी जी ने आशीर्वाद मांगा और भीष्म ने आशीर्वाद तो दे दिया, जो उसमें एक परिवार का मुखिया है, कह दिया अखंड सौभाग्यवती भवा। और जैसे ही कहा उसने तुरंत कहा कैसे भवा, पतियों को तो कलाक मार रही हो। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा, लेकिन तुझे आशीर्वाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहते आशीर्वाद की कीमत क्या है? कहता बहुत देर कर दी है बेटा, बहुत देर कर दी है।
आज मांगने आए हैं इस बूढ़े से आशीर्वाद। अगर समय से मांग लिया होता तो ये घर महाभारत की युद्ध में ही खड़ा नहीं होता। ये घर इसीलिए युद्ध में खड़ा रहा कि किसी ने मेरी मानी। देखिए दो चरित्र, घर का पितामह है वो, कहता ना तो मेरी इस राजा ने मानी जो मेरा बेटा है, ना उसके बेटे दुर्योधन ने मानी। और जब तेरी सभा में साड़ी खींची गई तूने भी नहीं माना, तूने भी तो कहा इसकी जांघा से रख ली। तो सब अपनी मनमानी करते रहे। अगर पहले आ जाते तुम सब तो ये घर आज युद्ध की कगार पे खड़ा नहीं होता। और अब तुम इतनी देर में आई हो कि बिना कीमत चुकाए हुए आशीर्वाद नहीं मिलता। लेकिन आई है तो घर का बुजुर्ग हूं, कीमत अब तुझसे नहीं मांगूंगा, कीमत में स्वयं चुकाऊंगा। अब वो हैरान हो गई कि क्या है कीमत। पितामह भीष्म कहते कीमत यही है, या तो तेरे पति रहेंगे या तो फिर मैं। पर अब अपने पति को भेज, मैं उसे अपनी मृत्यु का कारण बताऊंगा। जाना तो पड़ेगा क्योंकि आशीर्वाद कीमत मांगता है। पितामह भीष्म को स्वयं जाना, अपने परिवार की रक्षा के लिए उस बुजुर्ग को त्याग देना पड़ा। उस बुजुर्ग को जीते जी बहुत बहादुर है और एक कायर की भांति मरना पड़ा, क्योंकि उस परिवार के कल्याण के लिए। इसलिए आओ कृपा करो, भक्ति कुछ और नहीं है, बस गृहस्थी में गीत गा ले तो भक्ति है, और गृहस्थी में मुंह लटकाए तो फिर न गृहस्थी सीखी न भक्ति। जिन्होंने गृहस्थी में गीत गाए हैं, जिन्होंने गृहस्थी में जश्न मनाए हैं, जो गृहस्थी में नाचे हैं, जिन्होंने गृहस्थी में आनंद मनाया है, उसी गृहस्थी का नाम भक्ति है।